हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। एमजीवीसीएल ने जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसीज जो है वो रिलीज की हुई है फॉर इट्स डिफरेंट सब्सिडरीज। और ये जो वैकेंसी का नंबर है दैट इज 183 स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो इस वैकेंसी के लिए अगर आप गुड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं और आप एक गुड लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक क्यूरेटेड कंटेंट होना चाहिए जो इसी एग्जाम को स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली टारगेट करता हुआ वर्क करे और जिसमें आपका सिलेक्शन जो है वो इस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर मैक्सिमाइज करने की पोटेंशियल हो। तो इसी के रिगार्डिंग आज डेल्टा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एमजीवीसीएल जेई का ऑफिशियल कोर्स लॉन्च जो है वो मैं कर रहा हूँ। और आपके लिए इस कोर्स प्लान के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, कौन से बच्चे इससे बेनिफिटेड हो सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। टिल द एंड देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और एमजीवीसीएल विद्युत सहायक 2026 की इस वैकेंसी को टारगेट करता हुआ ये डिटेल्ड कोर्स है जिसको कि मैं यहाँ पर अभी लॉन्च करने जा रहा हूँ। ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में ये कोर्स अवेलेबल रहेगा आपके लिए। इस कोर्स से को जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि अभी जिस वैकेंसी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं ये वैकेंसी जो है वो कौन सी है। तो एमजीवीसीएल ने विद्युत सहायक या जेई की टोटल वैकेंसी 183 जो है वो अभी रिलीज की हुई है, जिसमें कि जेटको हो जाए, जिसके लिए जेटको के लिए 22 वैकेंसीज है, डीजीवीसीएल की 27, एमजीवीसीएल से 22 वैकेंसी, यूजीवीसीएल से 26 एंड पीजीवीसीएल से 86 वैकेंसीज है। सब कुछ मिला के 183 वैकेंसीज है। और ये भी बता दूं कि आफ्टर सीबीटी 2 योर स्कोर विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। तो उस एक साल के अंदर अगर और वैकेंसीज इंक्रीज होती है तो जिस बच्चे का हो सकता है लास्ट फाइनल कट ऑफ से जस्ट एक आध नंबर के लिए जैसे रह जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि उन बच्चों को भी इन कर लिया जाए वहां से। ठीक है, और एक गुड वैकेंसी है ये। तो इस वैकेंसी की प्रिपरेशन करने के लिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है। आप देख सकते हैं ये एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होने वाला है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सीबीटी 1 इज प्योरली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये ध्यान रखिएगा। सीबीटी 1 का आपके फाइनल सिलेक्शन के मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप एकदम निश्चिंत हो सकते हैं। सीबीटी 1 की जरूरत क्यों है? सीबीटी 1 ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। तो क्वालिफाइंग नेचर में जैसे यूआर के लिए इन्होंने बता दिया कि आउट ऑफ दिस टोटल 100 मार्क्स 50 भी जिसको मिलता है वो इन हो जाएगा फॉर सीबीटी 2। ठीक, क्या है सीबीटी 1 के अंदर? रीजनिंग 15 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, इंग्लिश 20, गुजराती लैंग्वेज 20 मार्क्स का वेटेज, देन उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स एंड जनरल नॉलेज ऑफ 10 मार्क्स। ओवरऑल 100 नंबर का ये पेपर है। इसमें से अगर आप बीइंग अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अगर आप 50 मार्क्स भी लेकर के आते हैं तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे एंड डेफिनेटली यू विल बी शिफ्टेड टू द सीबीटी 2 सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जो है यही मेन है और यही मेन ट्रिकी पोर्शन है। हालांकि मेन तो ये भी है क्योंकि बिना क्वालिफाई किए तो सेकंड स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे, इसकी भी गुड प्रिपरेशन करनी जरूरी है आपको। और क्वालिफाइंग करने के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा उस मेरिट लिस्ट के लिए ओनली सीबीटी 2 स्कोर विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो सीबीटी 2 कंप्लीट पूरा टेक्निकल पोर्शन है, कंप्लीट टेक्निकल पोर्शन है। एंड आउट ऑफ दिस एंटायर पोर्शन ऑफ दीज ऑल सब्जेक्ट्स आपको 100 मार्क्स टोटल जो है वो पूछा जाता है। मतलब 100 नंबर का क्वेश्चन है सीबीटी 2 में जो पूछा जाएगा और इसमें से डिपेंडिंग अपॉन कि कट ऑफ कैसा जाता है, आप कट ऑफ के इन अगर होते हैं देन यू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं इसके लिए, चलो देखते हैं। इस मार्क्स के वेरिएशन के साथ साथ सिलेबस को समझिए। आपके लिए टोटल चैलेंज ये है कि आपको ये इतना पूरा जो सिलेबस यहाँ शोन है इसको कंप्लीट करना है और गुड वे में कंप्लीट करना है सो दैट आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने। ठीक है, सीबीटी 1 क्योंकि सबसे पहले सीबीटी 1 ही होना है, क्वालिफाइंग नेचर का भी है, तो भी आपको इसमें गुड एफर्ट पुट करना पड़ेगा सो दैट कि एक ही बार में आप इन हो जाए इसमें। इंग्लिश, वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, परसेंटेज रेशियो, टाइम वर्क, SICI, ये सब का पोर्शन। रीजनिंग में ये पूरा पोर्शन, जनरल अवेयरनेस, गुजराती लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नॉलेज, इतना पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली सीबीटी 2 में यहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि पावर सिस्टम का वेटेज सबसे हाईएस्ट होता है। पुराने पेपर्स का भी एनालिसिस मैंने किया हुआ है और बहुत पहले से, आज से कम 5 इयर्स बैक, 6 इयर्स बैक भी मैंने जेटको का बैच जो है वो पढ़ाया हुआ था अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। और मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकता हूं कि पावर सिस्टम एक बहुत ही अलग लेवल पे आपको पढ़ना होता है फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। अगर इसमें कट ऑफ में वाकई में एंटर होना है तो ओनली एसएससी जेई का पावर सिस्टम या कह लो कि पीजीसीआईएल
डीटी का पावर सिस्टम ये पढ़ के जा रहे हो आप, या आरआरबी जेई का पावर सिस्टम पढ़ के जा रहे हो, और उससे आप सोचते हो कि एमजीवीसीएल जैसा या जेटको जैसा एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, मुश्किल होता है। क्यों? रीजन मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो पावर सिस्टम पूछेगा ना, वो बहुत डिटेल्ड फॉर्म में पूछता है आपको, और बहुत ही बेस्ट पावर सिस्टम का पेपर अगर इंडिया में किसी एग्जामिनेशन में पूछता है तो दैट इज फ्रॉम गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जामिनेशन। गुड पावर सिस्टम, अच्छे लेवल का पावर सिस्टम का पेपर यहां पे आता है। तो इंपॉर्टेंट है, चाहे ट्रांसमिशन लाइन सब स्टेशन प्रोटेक्शन का पार्ट हो, या फिर प्लानिंग डिजाइन इंजीनियरिंग का पोर्शन हो, या एडवांस्ड पावर सिस्टम का पार्ट हो जिसमें कि ईएचवी, स्टैटकॉम्स है ना, स्काडा हो गया, एसवीसीज हो गए, इनके बारे में जहां पे पूरा बताया जाए, हाइब्रिड मॉडल्स क्या होते हैं पावर सिस्टम के, कैसे डिजाइन किए जाते हैं, इस सब के बारे में बताया जाए। तो ये इतने डेप्थ में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के सब्जेक्ट जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इसके अलावा एडिशनली डीसी बैटरी सिस्टम्स, चार्जिंग, स्टोरेज, और उसके बाद यूपीएस का वर्किंग कैसा होता है, ये एडिशनली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होल्ड करता है। इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम्स से यहाँ क्वेश्चंस आते हैं गुड लेवल पे, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, देन मेजरमेंट का तो पोर्शन बेसिक्स में रहता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज से भी एक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। ठीक है, कि बायोमास एनर्जी सिस्टम क्या हो गया, जियोथर्मल एनर्जी जो हो गया वो, उससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए पास्ट में। तो ये सब एक गुड एनालिसिस करने के बाद, और जैसा इनके कमीशन ने भी जिस तरीके से बताया हुआ है वहां पे कि ये सिलेबस का पोर्शन है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे ना तो इतने कम समय में बहुत अच्छा स्कोर ले आएंगे, और डेफिनेटली चांसेस बनते हैं कि आप कट ऑफ क्लियर कर जाए। ठीक है, तो अब ये तो सिलेबस की बात हो गई, ये फाइनल सेगमेंट का सिलेबस। अब यहां पे एंट्री होती है इस एमजीवीसीएल के डेडिकेटेड कोर्स में। ठीक है, ये जो डेडिकेटेड कोर्स है इसको एक कंप्लीट टेक्निकल कोर्स के नाम से मैं आपको बता रहा हूं, इट इज अ फुल टेक्निकल कोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टेक्निकल को फोकस करेगा, यहां पर नॉन टेक पोर्शन भी अवेलेबल है। अराउंड 70 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पोर्शन आपके लिए अवेलेबल है, 30 मार्क्स का पोर्शन इसके अंदर नहीं है। क्या है और क्या नहीं है मैं वो आपको बताता हूं। ठीक है, तो फुल टेक्निकल कोर्स है, सीबीटी 2 के लिए परफेक्ट है, लेकिन ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन टेक्निकल पोर्शन फॉर सीबीटी 1। कैसे सर? चलो देखते हैं। ये कोर्स इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करेगा, इस कोर्स के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो भाई सीबीटी 2 के सब्जेक्ट सबसे पहले मैं आपको बता दूं। देखिए, सीबीटी 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, पावर सिस्टम एनालिसिस में आप देख सकते हैं बेसिक प्लस एडवांस पीएसए, बोथ आर अवेलेबल, और डेडिकेटेडली इसी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हैं ये। इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम ही आप देखेंगे इस कोर्स के फोल्डर में ना 2 अलग अलग पावर सिस्टम का सेगमेंट दिखाई देगा आपको। ठीक है, बेसिक्स का फॉर्म भी है और एडवांस का फॉर्म भी है, दोनों। देन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यूटिलाइजेशन से बहुत क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बट यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग दोनों अवेलेबल है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में ज्यादा स्ट्रेस जो है वो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और आई रूल्स को ज्यादा दिया गया है, जिससे पास्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं। देन उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड अर्थिंग, जिससे क्वेश्चन बनता है, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का डेडिकेटेड पूरा अलग से फोल्डर है, जिसके अंदर उससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप का पूरा पोर्शन पहले पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो सब भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंटेंट जितना मैंने यहाँ शो किया, ये सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्म में तो मिलते ही हैं। इसके अलावा लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस, लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस भी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको मिलेगी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट के साथ देखिए रिकॉर्डेड, लाइव प्लस लाइव एमसीक्यूज भी साथ ही साथ अवेलेबल रहेंगे। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो मेरे साथ आप लोग लाइव सेशन पे करेंगे। ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है आपकी 25 ऑफ जून से शुरू हो जाएगी। लाइव एमसीक्यू कब से स्टार्ट होगा? 25 ऑफ जून से शुरू हो जाएगा, 25 ऑफ जून। ठीक है, और ये कोर्सेस अभी से आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप ऑलरेडी 12 से शुरू हो चुका है। तो कोर्स में तुरंत के तुरंत एनरोल हो सकते हैं, और सेम डे से आप पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। टाइम की लिमिटेशन है एग्जामिनेशन में, इसलिए लाइव फॉर्म में सारे सब्जेक्ट्स अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन जहां पे भी आपका डाउट होगा आप लाइव एमसीक्यू सेशंस के बीच में पूछ सकते हैं कि सर मैं मशीन पढ़ रहा था, मशीन में सर सिंक्रोनस का ये वाला टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, इसकी एक्स्ट्रा क्लास एक रख लीजिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास प्लान करके ऐप के अंदर कंडक्ट करूंगा, और उस एक्स्ट्रा क्लास में आप लोगों का डाउट, जितने भी बच्चों का कलेक्टिव डाउट होगा, उसको हम लोग टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, तो एक गुड रिवीजन, एक गुड स्टडी आपका होता रहेगा यहाँ साथ साथ में। देन उसके अलावा अब ये तो हो गई बात, और ये लाइव एमसीक्यूज आप देख सकते हैं, ये सभी सब्जेक्ट के साथ है, सभी सब्जेक्ट के साथ, यानी सारे सब्जेक्ट के लाइव एमसीक्यू में प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इस कोर्स के अंदर। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब पे भी आपके लिए लाइव एमसीक्यू सेशंस जो होंगे वो भी कंडक्ट होंगे, उसको भी आपको ज्वाइन करना है। दोनों सेगमेंट से आपको बेनिफिट होगा।
ठीक है, तो ये एक पोर्शन हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि सर सीबीटी 1 के लिए हमारे पास क्या रहेगा। देखिए सीबीटी 1 के लिए भी ना, जैसा मैंने आपको बोला कि 70 मार्क्स की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 30 मार्क्स की प्रिपरेशन जो है वो आपको खुद से करनी रहेगी यहाँ पर। इसीलिए मैंने इसको फुल कोर्स ना बोल के फुल टेक्निकल कोर्स बोला हुआ है, ठीक है। हालांकि नॉन टेक पोर्शन एक गुड लेवल पे हमारे पास है। तो इसमें देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारे पास है फुल रिकॉर्डेड फॉर्म में, रीजनिंग अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में, गुजराती लैंग्वेज जो है ये अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोग कर सकते हैं और एक बेटर वे में कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो डेडिकेटेडली इसी कोर्स पर्टिकुलर के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में है, बाकी के सारे सब्जेक्ट्स पे कंप्यूटर नॉलेज जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। जनरल नॉलेज जो है ये आपको खुद से कवर करना रहेगा। तो एक्सेप्ट फॉर दीज टू पोर्शन, रेस्ट एवरीथिंग इज अवेलेबल, ये सारा पोर्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो 10 नंबर का जनरल नॉलेज और 20 मार्क्स का गुजराती लैंग्वेज, यानी टोटल 30 मार्क्स छोड़ करके ओवरऑल 70 मार्क्स का प्रिपरेशन भी आपका इसी कोर्स के अंदर से हो जाएगा। इसी के अंदर ये नॉन टेक्निकल पोर्शन भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इसकी क्वेश्चन जो होगी वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, पीपीटी के फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ टेस्ट जो होगा वो इंक्लूडेड है। टेस्ट के बारे में और इस कोर्स के फीचर्स के बारे में एक बार जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, पहले वो चीज को समझिए। ओवरऑल क्या रहेगा इस कोर्स के अंदर। सबसे पहले तो कोर्स की वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। फ्रॉम योर परचेज डेट 1 ईयर की कोर्स वैलिडिटी है। दिस कोर्स इज वैलिड फॉर 1 ईयर। और अगर आपका एग्जाम वैसे तो नहीं होगा, बट उससे भी डिले अगर हो जाता है, तो जब तक आपका ये पेपर कंप्लीट ना हो जाए एमजीवीसीएल का सीबीटी 2, तब तक के लिए आपका कोर्स हमेशा वैलिड रहेगा। अगर वो 1 साल से ज्यादा समय भी होता है तो वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 650 प्लस आवर्स का कंप्लीटली रिकॉर्डेड कंटेंट है। आप अपने पेस पे पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी स्पीड से, आप अपने अकॉर्डिंग, आपको लगता है दिन में आप 4 सब्जेक्ट टारगेट कर सकते हैं, वो होगा यहाँ पे, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ टाइम्स आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट कर सकते हैं लेक्चर्स को। लेक्चर्स अपने डिवाइस में ऑफलाइन डाउनलोड करके बाद में भी देख सकते हैं आप चाहें तो। लैपटॉप या वेब व्यूइंग चाहते हैं वो भी अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। और सेल फोन में देख रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। ऑल लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हो गए वो सेपरेटली अवेलेबल होंगे सेम कोर्स में। लाइव का सेगमेंट अलग दिखेगा, रिकॉर्डेड का सेगमेंट अलग बना हुआ है, उसके अंदर टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा लिखा हुआ है, तो आपको खोजने में ढूंढने में दिक्कत नहीं जाएगी। बाकी डीपीपी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूडेड है, वो डेडिकेटेडली गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए ही इसी के रिस्पेक्ट में अवेलेबल है पूरे। तो डीपीपीज रहेंगे, और डीपीपी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने दे दिया कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये उसके आंसर है और आप सॉल्व कर लीजिए, ऐसा नहीं है। डीपीपीज जो हैं वो भी टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में आप प्रॉपरली जब ओपन करेंगे ना, तो वो विंडो टेस्ट फॉर्मेट में ओपन होगा, आपको टेस्ट के फॉर्म में उसको दिलाना होगा। सॉल्व करने के बाद आपको एनालिसिस मिलेगा कि हाँ इस डीपीपी में आपने इतने सेगमेंट्स को सॉल्व किए, आपका स्कोर कितना रहा, कितने देर में आपने बनाया पूरा क्वेश्चन, और उसके बाद आपको सॉल्यूशंस भी दिखेंगे हर क्वेश्चन के। तो एक गुड एनालिसिस करने के लिए ना इस लेवल पे आपको डीपीपी से भी वैसी प्रैक्टिस करना होता है। लास्ट में जाके मॉक लगाएंगे, इसका वेट नहीं करना है, तब तक देर हो जाएगा। शुरू से ही आप टेस्ट फॉर्मेट में प्रिपरेशन करिए, वो हमेशा आपके काम आएगा, ठीक है। तो आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चंस बनाने हैं, आपके लिए क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल रहेगा, टेस्ट के फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट जो होगा वो इंक्लूडेड रहेगा, अलग से आपको कुछ भी नहीं परचेस करना है, कोई भी अलग से एडिशनल बुक की नीड नहीं है। यहाँ पे बहुत ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो अवेलेबल है। कौन कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चन? 3 तरीके से अवेलेबल होंगे। पहला, क्लासरूम सेशन के अंदर जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो। दूसरा, जो डीपीपी के फॉर्मेट में आपको टेस्ट के फॉर्म में जो क्वेश्चंस दिखेंगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थर्ड नंबर पे जो लाइव सेशन में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो, और टेस्ट सीरीज और मॉक टेस्ट तो साथ में अवेलेबल है। तो 3-4 फॉर्मेट में आपको ग्रेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो देखने को मिलेंगे। तो आपका वो टॉपिक बार बार रिवाइज हो जाएगा थ्रू क्वेश्चंस, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम, ठीक है। लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन होगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। अनलिमिटेड प्लेबैक ऑफ ऑल वीडियोस अवेलेबल। लेक्चर नोट्स पीडीएफ जो क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, जो भी मैं स्क्रीन पे बोर्ड पे लिखूंगा, वो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल रहेगा, प्रॉपर फोल्डर में बना हुआ है, यहाँ पे रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल है, ठीक है। देन सेपरेट ग्रुप होगा ऐप में, जहां पे आप डाउट, क्वेरीज, जो भी डिस्कशन होगा मेरे साथ पर्सनल भी, आप ग्रुप में पर्सनल भी डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। देन पर्सनल अटेंशन टू ऑल सीरियस एस्पिरेंट्स, खास तौर पे जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो रेगुलरली कनेक्टेड है, जो वर्क कर रहे हैं, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप ड्रॉप लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हुए आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो फाइनल ईयर कंप्लीट करके, तो इन एनी केस आप एक गुड लेवल पे अगर तैयारी करना चाहते हैं तो 1-to-1 मेरे साथ आप बात भी कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको इसी ऐप के अंदर, इसी कोर्स के अंदर स्ट्रैटेजीज भी बताता रहूंगा कि अब हमारे पास कितने दिन बचे एग्जामिनेशन के,
तो अब हमको कैसे पढ़ना चाहिए, राइट फ्रॉम डे वन आपका टाइम टेबल प्रिपरेशन कराने से लेकर के फाइनल डे से पहले तक कि फाइनल रिवीजन कैसे करना है, ये सब कुछ के लिए मैं आपको गाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो दिस इज इट, ये पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा। मुझे लगता है कि इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन में, और आपका प्रिपरेशन जो होगा वो इजी हो जाएगा, आपको नोट्स और कंटेंट ढूंढने में समय नहीं लगेगा, तो दिस विल बी इजी। तो ये कोर्स का प्राइस क्या है सर? देखिए, ये जो कंप्लीट कोर्स है इसकी प्राइस जो है ओनली 1400 रुपीज है। टेक प्लस नॉन टेक दोनों चीजें हैं इसके अंदर। नॉन टेक में 2 सब्जेक्ट नहीं है 30 मार्क्स का, इसलिए इसको मैं इसको अलग से नहीं शो कर रहा हूँ, बट ये ऑफर प्राइस अप टू 30 जून है। तो 1400 रुपीज मुझे लगता है कि बच्चों के लिए अफोर्डेबल भी रहेगा, बहुत ज्यादा ऐसा कोई कॉस्टली नहीं रखना है। मतलब कोशिश ये हुई है कि जितना एज मिनिमम एज पॉसिबल रखा जाए इस कोर्स का प्राइस, ये बिल्कुल इतना ही रहेगा। ठीक है, प्लस इसके साथ एक और गुड एडवांटेज मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे अब यहां तक इस वीडियो को देख चुके हैं उनके लिए भी एक बात बता दूं। जो बच्चे प्रीवियस गुजरात बैच में हमारे साथ कनेक्टेड है, चाहे डीजीवीसीएल का बैच हो या प्रीवियस बैच हो, अगर उनके कोर्स की वैलिडिटी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ इतने कुछ भी बची हुई है, ठीक है, एंड इफ दे आर लुकिंग फॉर एक्सटेंशन और बाइंग अ न्यू कोर्स, तो आपके लिए बहुत गुड न्यूज बता रहा हूं मैं। प्रीवियस बैच में अगर डेल्टा अकेडमी पे आप हमारे पास जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने पहले ही डीजीवीसीएल का कोर्स या गेटको का कोर्स लिया हुआ है, और आपका कोर्स जो है अभी कुछ ही दिन की वैलिडिटी बची हुई है, कुछ मंथ की वैलिडिटी हो सकता है बची होगी, 2-4 मंथ की या 4-5 दिन की, 10-15 दिन की, इतने की भी अगर वैलिडिटी बची हुई है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ अगर आपका कोर्स, तो मेरे पास पर्सनली आप मैसेज कीजिएगा। नंबर मैं आपको बता देता हूं, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, यू विल गेट अ फ्री एक्सटेंशन ऑन दैट सेम कोर्स, सो दैट कि आपको अलग से ये कोर्स बाय करने की नीड नहीं रहेगी। आपका जो कोर्स चल रहा है उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी अप टू द कंप्लीशन ऑफ दिस एमजीवीसीएल एग्जामिनेशन। तो आपको डबल लोड नहीं पड़ेगा। आप अगर एक बार आप डेल्टा अकेडमी के कोर्स में आप जुड़े हुए हैं, एमजीवीसीएल के या डीजीवीसीएल के या स्पेसिफिकली गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के किसी भी कोर्स में अगर आप कनेक्टेड है, वैलिडिटी बची हुई है, तो आपको घबराना नहीं है। 1 महीने की भी वैलिडिटी है तो उसको अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाएगा आपके लिए, ठीक है, विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना है ऑन दैट सेम थिंग, ठीक है, क्योंकि कोर्स फॉर्मेट सेम है, ठीक, सेम कोर्स फॉर्मेट है, तो आपको दोबारा नया कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। तो ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जिनका प्रीवियस कोर्स का वैलिडिटी एक्सपायर हो चुका है, खत्म हो चुका है, और या फिर जो न्यू बच्चे हैं जो न्यू कोर्स देख रहे हैं इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बच्चे इस कोर्स में फटाफट एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसी कोई भी क्वेरी हो तो नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि देरी मत कीजिए, एक गुड अपॉर्चुनिटी आई है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, और ये प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाएगी। मैं बता दूं आपको, अभी रिपीटेड फॉर्म में और भी एग्जामिनेशन आएंगे गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, तो रेडी रहिएगा, अभी गुड और अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली है। और प्लस ये जो आई हुई है इसकी तैयारी में इधर उधर ध्यान दे करके समय वेस्ट नहीं करना है। डेडिकेटेड प्रिपरेशन शुरू होने जा रहा है आपका, आप बिल्कुल इंतजार मत करिए, फटाफट से कनेक्ट होइए डेल्टा अकेडमी से। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।